हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम चालू है। इसमें जो एक्सरसाइज आपकी है 2.6, इस 2.6 का 5वां एग्जाम्पल अभी मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। याद रखना कि इसके बाद से जो प्रॉब्लम्स हो गए वो डिफ़िकल्ट हो गए, मतलब इजी प्रॉब्लम्स की जो इजी सीरीज़ है उसका ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद अपन ना हार्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अब इसमें याद रखना, देखो बेसिक्स आप लोग को कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको वन वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, और बच्चों कंडीशन इस तरह से फ्रेम होनी चाहिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, ठीक है। सो प्रॉब्लम में अगर मान लो आपको ये बोला गया है कि इस इक्वेशन को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और आप लोग को खुद से डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम साइमल्टेनियस का है या क्वाड्रेटिक का है, तो बच्चों ऐसी कुछ कंडीशन फ्रेम होगी जहाँ पे पावर अपने आप 2 होगा या स्क्वायर वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक का रहता है। और प्लेन कंडीशन अगर रहती है, 2 कंडीशंस अगर रहती है जिसमें कहीं भी स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसमें 2 वेरिएबल्स अलग अलग लेना है। सो बच्चों पहला काम तो आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, तो और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो बच्चों प्रॉब्लम है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैन फर्स्ट। सुयश नाम के लड़के ने 10 मार्क ज़्यादा कमाए सेकेंड टेस्ट में, किससे? फर्स्ट टेस्ट से। सो इसमें अभी हम लोग को एक्स डिसाइड करना है, तो याद रखो सुयश ने 10 मार्क ज़्यादा कमाए सेकेंड टेस्ट में, मतलब सेकेंड के बारे में क्लियरली बोला कि उसने 10 मार्क ज़्यादा कमाए, फर्स्ट टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, फर्स्ट टेस्ट लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब हमने जो अननोन है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अननोन होता है, उसको एक्स लेते हैं। सो लेट द मार्क स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज एक्स, बी एक्स ऐसा ले लेना, ओके बच्चों। अब इस पे जो सेकेंड टेस्ट है उसके भी मार्क्स हम लोग निकालेंगे। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर मतलब प्लस कीवर्ड्स दैन फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में उसने जितने मार्क्स कमाए वो उससे 10 मार्क ज़्यादा कमाए उसने सेकेंड टेस्ट में, ओके बच्चों। सो फर्स्ट टेस्ट में x है और सेकंड टेस्ट में x प्लस है, ये डिसाइड करते आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों इसमें कंडीशन देखो क्या है, बाय कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, देखो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट मतलब ये है बच्चों, देखो सेकंड टेस्ट क्या 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, इसका मतलब इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स। क्या बोला? इज सेम मतलब इज इक्वल्स टू क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट। सो व्हाट वाज द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट? x, एंड दैट स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। सो मैंने आप लोग को बोला ये प्रॉब्लम साइमल्टेनियस का हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अब बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, 5x प्लस इसको सॉल्व करो 50 इक्वल टू x स्क्वायर। डिमांड ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है क्वाड्रेटिक की, कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, इसे इधर ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर ये प्लस इधर चला जा रहा है, माइनस 5x प्लस 50 इधर चला जा रहा है, माइनस 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 लिखो या यहाँ 0 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके बच्चों। इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। माइनस 50 के ऐसे पार्ट, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, 10 5 50, 10 5 50 क्यों, इसका माइनस करने पे 5 भी आता है, तो ये माइनस और ये प्लस, ओके बच्चों। सो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं अभी। सो फटाफट सॉल्व करके चलो, कितना आएगा, टेकिंग आउट x कॉमन, सो विल गेट x माइनस 10 प्लस 15 कॉमन प्लस 5 कॉमन, सो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 बच्चों। सो कितना हुआ, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 10, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, सिंस अब x को हमको माइनस को रूल आउट करना है, क्या बोल के रूल आउट करोगे, यहाँ पे x क्या है, मार्क्स है, निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इज मार्क स्कोर्ड, देयरफॉर x कैन नॉट बी निगेटिव। सो बच्चों x अगर निगेटिव नहीं है सो x की वैल्यू क्या नहीं होगी, फिर -5 नहीं होगी। सो x की वैल्यू फिर कितनी लेनी पड़ेगी, 10
क्या पूछा है, फाइंड स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। सो फर्स्ट टेस्ट के लिए x पकड़ा था, तो लिखूंगा देयरफॉर स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स। लग गया। सेकेंड टेस्ट का भी स्कोर निकालो, देयरफॉर स्कोर इन सेकेंड टेस्ट x + 10, 10 + 10 कितना हो जाता है 20। अब देखो क्रॉस चेक, सेकेंड टेस्ट के जो मार्क्स है उसका 5 टाइम्स करो, सेकेंड टेस्ट के मार्क का 5 टाइम्स करो, तो 20 का 5 टाइम्स होता है 100। ये सेम है फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर, तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर करो और ये सेम है। सो क्रॉस चेक भी सही हो गया। आया समझ में आप लोग को। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है बच्चों, सो इसको नोट करो, होमवर्क में इसको 5 टाइम्स करना। ओके, पहले ही 1 टाइम इसका CW नोट करना और उसके बाद रिपीटिशन मुझे 5 टाइम्स बताना है। ओके, चलो नोट कर लो। सो बच्चों कंटिन्यू करते हैं उसी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी क्रूशल, दे कैन बी आस्क्ड इन ए बोर्ड एग्जाम एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। और बच्चों इसमें रखना कि ये टाइम वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें ये अगर प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आ गया, तो टाइम और वर्क से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पीपल्स एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं इतने दिनों में, या फिर 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन इतने डेज, इतने आवर्स। सेम क्वेश्चन इससे ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का बेस समझ लो। ठीक है, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम बोलते हैं बच्चों, टाइम एंड वर्क। तो इसमें आप लोग को याद रखना है, सपोज A कैन डू द वर्क इन 5 डेज, मतलब A नाम का कोई व्यक्ति है, वो 5 दिन में काम कर रहा है, पूरा एक जो भी उसको टास्क दिया है वो 5 दिन लगाता है। तो बच्चों इस पे से एक दिन में उसने कितना काम किया वो निकालना पड़ता है। तो इन 1 डे 5 दिन में टोटल वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/5 पार्ट ऑफ वर्क। ये याद रखना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही यहाँ की फैक्टर है इन प्रॉब्लम्स का। सपोज B कैन डू द वर्क इन X डेज, मान लो B नाम का कोई व्यक्ति वर्क करता है X डेज में, तो 1 डे में वो कितना करेगा, हमेशा ये फाइंड करना। तो 1 डे में वो 1/X वर्क कंप्लीट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही, समझा। जैसे मान लो आप लोग को मैंने एक असाइनमेंट दिया, ठीक है, सपोज 25 पन्नों का वो असाइनमेंट है और आप उसको 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हो। टोटल 25 पेज का जो असाइनमेंट है आप 3 दिन लगा रहे हो उसे कंप्लीट करने में, तो आपने एक दिन में कितना पार्ट किया, तो याद रखना आपने वो 1/3 पार्ट कंप्लीट किया। अगले दिन 1/3, अगले दिन 1/3, तो 3 दिन में पूरा एक वर्क खत्म हो जाएगा। ये बेस है बच्चों, ठीक है। सो इस पे बेस ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, पिंटू टेस्ट 6 डेज मोर दैन दोज ऑफ निशु। यहाँ पे पिंटू और निशु 2 व्यक्ति हैं। ओके, एक काम वो कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि पिंटू टेक्स मतलब पिंटू लेता है 6 दिन अधिक, 6 दिन ज़्यादा लेता है निशु से। निशु के बारे में तो बात ही नहीं की है, निशु कितना दिन लेता है वो थोड़ी बात की है। तो इसका मतलब हमने एक्स किसको लेना है, यस निशु को। तो पीस ऑफ वर्क डन बाय निशु इज एक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आंसर, लेट द नंबर ऑफ डेज, या ऐसे लिखेंगे लेट द निशु टेक्स x days to complete a work. Okay, at the same time लिखोगे therefore पिंटू कितना दिन लेगा, 6 दिन ज़्यादा, पिंटू टेक्स ओके x प्लस कितने दिन, 6 दिन ना, x + 6 days टू कंप्लीट सेम वर्क। तो बच्चों ये हम लोग को जो प्रॉब्लम में दिया है उस हिसाब से हमने ले लिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई व्यक्ति अगर 5 दिन में काम करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो इन लोग के एक दिन वाला हिसाब निकालो अभी। तो सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर निशु का, देयरफॉर निशु कैन डू वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू कितना करेगा, तो कितना कर रहा है, कितने दिन टोटल लगा रहा है, x दिन, सो 1/x करेगा, एंड 1/x वर्क। ओके, उसी तरीके से पिंटू का वर्क डन निकालो, पिंटू कैन डू वर्क
इन 1 day विल बी इक्वल टू 1/x+6। ये वर्क वो करेगा। ओके, दोनों मिलाकर, अब यहाँ पे क्योंकि मिलाकर टुगेदर भी एक वर्ड आया है, कहाँ है ये टुगेदर? सो अभी लिखेंगे देयरफॉर टुगेदरली, टुगेदरली मतलब दोनों मिलाकर, टुगेदरली कौन कौन? निशु एंड पिंटू। ओके, 1 डे वर्क कितना हुआ? 1 डे का वर्क कितना हुआ? तो निशु का 1 डे का वर्क ये हुआ और पिंटू का 1 डे का वर्क ये हुआ, तो एक दिन में दोनों का मिला के वर्क कितना हुआ? सो 1/x प्लस 1/x+6 वर्क। दिस पार्ट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द 2 पीपल्स इन 1 डे। ओके, ये आप लोग याद रखो। यहाँ तक समझा? यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, समझो, बार बार ये पोर्शन को देखो, ठीक है? तो आप लोग को ये समझ में आएगा। और ये प्रॉब्लम्स के लिए ये की ये रूल है, ये जो ब्रैकेट एग्जाम में यहाँ से आंसर यहाँ से चालू हो रहा है बच्चों, ये आप लोग के समझने के लिए बताया। जब भी आप ये प्रॉब्लम देखो तो मैंने आप लोग को ऐसा बताया था, याद रखो, ठीक है? चलो इतना पढ़ लो पहले। तो बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे लाइन पे पढ़ते हैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में वो काम करते। तो बच्चों देखो, इसमें इनका टुगेदरली वर्क 4 डेज है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये कितना भी हो सकता है, 4 दिन 8 दिन कितना भी दे सकते हैं। सो इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन 4 डेज। इसका मतलब टुगेदरली अगर दोनों मिलाकर वो काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है पूरा वर्क। सो बच्चों देखो, दे फिनिश द वर्क टुगेदर इन 4 डेज गिवन है। ओके, तो बच्चों इस पे से मुझे बताओ, अगर 4 दिन में दोनों मिला के 4 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? सो फिर यही रूल लगेगा, 5 कितना भी दिन है, एक दिन का पूछा तो 1/5 हो जाता है। तो 4 दिन में दोनों का एक दिन का वर्क अगर मैं पूछूँ, ठीक है, दोनों का मिलाकर एक दिन का वर्क कितना होगा, तो वो हो जाएगा टुगेदर देयर वर्क विल बी इन 1 डे विल बी 1/4। 4 का 1/4 हो जाता है, ठीक है? अब देखो ये वाली लाइन पढ़ो, टुगेदर निशु एंड पिंटू 1 डे वर्क इतना। ये लाइन पढ़ो, टुगेदर निशु पिंटू वर्क इन 1 डे 1/4। तो बच्चों ये और ये सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर एक दिन में हमने निकाला वो ये, और दोनों ने मिलकर जो एक दिन का वर्क है वो उन्होंने दिया था, वो ये आया। तो हमने निकाला वो भी दोनों का एक दिन का वर्क है, और हमको जो दिया है वो भी दोनों का मिलाकर एक दिन का वर्क है, तो दोनों सेम हुए। इसीलिए बच्चों ये पार्ट और ये वाला पार्ट हमने इक्वल ले लेना। ओके, बिकॉज दे आर द सेम। ओके ना, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से आप लोग को मालूम है नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन, ये सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, नीचे x+6 इक्वल टू 1/4 सॉल्व किया, 1x + 1x हो गया, 2x एडिशन, ये 6/x² + 6x इक्वल टू 1/4। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ बच्चों, 4 2x + 6 इक्वल टू 1। ओके, इसको सॉल्व करो, 8x, इसको सॉल्व करो 24, इसको सॉल्व करो एज इट इज़। उसके बाद बच्चों ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, +8 है, माइनस हो गया, +24 -24 हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये 0 आप इधर लिखो या उधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इसके बाद का पॉइंट तो आपको आता है, इसको सॉल्व करना है। x² - 2x - 24 इक्वल टू 0, -24 के फैक्टर्स बताओ। तो बच्चों ये आ जाएंगे आपके 6 4 24, माइनस और प्लस। देखो माइनस करने पे 2 भी आ जाता है, तो लिख देते हैं फिर x, यहाँ लिखता हूँ ऐसा, x² - 6x + 4x - 24 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो इसमें से, x + 6 + 4x -6 इक्वल टू 0, x - 6 एक ब्रैकेट में, x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बच्चों एक बार ये आएगा -6 और x + 4 इक्वल 0, x इक्वल टू +6 आ गया, x इक्वल टू -4 आ गया बच्चों। नाउ निगेटिव वाला क्यों छोड़ देंगे बताओ? x क्या है? x क्या है? लेट द निशु टेक x डेज, x दिन है। ओके, और हमको लगने वाले जो दिन हैं वो निगेटिव कैसे हो सकते हैं? ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस x इज डे, x इज नंबर ऑफ डेज, देयरफॉर x कैनॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x कैनॉट बी इक्वल टू -4। ओके,
सो इसके बाद लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आया वो 6. सो बच्चों देखो निशु कैन डू द वर्क, निशु कैन टेक कितने डेज 6 डेज अगर अकेले वो काम करता है तो. और देयरफॉर लिख दूंगा मैं निशु विल टेक x इक्वल टू 6 days टू कंप्लीट द वर्क. ओके. और बच्चों दूसरा भी निकालो, पिंटू कितने दिन लेगा. सो पिंटू विल टेक, यहाँ देखो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है ना वो, 6 दिन ज़्यादा. x + 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 days. वही काम करने के लिए निशु जो है वो 6 दिन लेगा और पिंटू जो है वो 12 दिन लेगा. ओके ठीक है. अब क्रॉस चेक करके देखो, ये क्रॉस चेक करना. 1/6 + 1/12 इक्वल टू 1/4 आना चाहिए बच्चों कंडीशन के मुताबिक. तो कितना आता है देखो, ये 12 + 6 ये 72. सॉल्व करो 18/72. इसको 9 से काट दो. 9 2 ज़ा 9 8 ज़ा 1 ज़ा 4 1/4 आंसर. क्रॉस चेक भी हो गया. सो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू डू दिस होमवर्क. You have to make the repetition of this homework for 10 times बच्चों. So this you have to do for 10 times. 10 बार में करते 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 वो आ ही जाएगा आप लोग. 1 टाइम रिपीट करना और उसके बाद 9 टाइम्स इसको होमवर्क में करना. सो कुल मिला के 10 टाइम्स हो जाता है. सो नोट कर लो बच्चों इसको.